प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दो आवेशित चालकों को यदि हम जोड़ दें। हमने पहले पिछले टर्म में किया था, पिछले लेक्चर में, कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV², U बराबर Q²/2C और U बराबर हाफ Q इंटू V हमने ये किया था। अब हम दो आवेशित चालकों को जोड़ देंगे। जो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर, दो आवेशित चालकों को, हम यहाँ पे चालकों की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, पर बाद में हम कंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह हम लेंगे कैपेसिटर। तो दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का पुनर्वितरण, जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण है, आवेशों का पुनर्वितरण। एक तो लेंगे हम इसमें आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, और इसके कारण लेंगे हम पुनर्वितरण, इसके कारण लेंगे ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास यानी एनर्जी लॉस जो होता है वो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दो आवेशित चालकों को जोड़ने का मतलब, यानी कि हमने एक चालक लिया, जैसे ये एक चालक हमारा गोली चालक है सपोज, और ये हमारा एक गोली चालक है, और एक दूसरा ये गोली चालक है। तो इसमें दो कंडीशन लेते हैं हम। तो एक तो जोड़ने से पहले ले लेते हैं, जोड़ने से पहले यदि मैं कहूं कि ऊर्जा कितनी है, तो यहां पर हम कैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, यहां पर इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसको हमने कुछ आवेश दे दिया, और इसको भी हमने कुछ आवेश यहां पर दे दिया है Q2, और अलग अलग धारिता है। तो आप जानते हैं फॉर्मूले से, Q1 इक्वल टू C1 V1, Q1 आवेश देने के कारण इसमें विभव V1 हुआ, इसमें विभव V2 हुआ, और इधर हो गया आपका Q2 इक्वल टू C2 V2। कह सकते हैं कि जोड़ने से पहले जो कुल आवेश है, वो कुल आवेश क्या होगा, टोटल चार्ज इन चालकों का वो है हमारा Q1 प्लस Q2, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2। क्योंकि आवेश ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट हो सकता है। आवेश एक रूप से दूसरे रूप में एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित होता है, आवेश संरक्षण के नियम से जानते हैं। तो जोड़ने से पहले कुल आवेश इतना है, और जोड़ने से पहले जो कुल एनर्जी है, कुल एनर्जी की बात करें U अगर हम कहें तो वो है हाफ C1 V1²। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। यहां पर अगर मैं कहूं U1 बराबर कितनी है, हाफ C1 V1²। ये पिछले टॉपिक से फॉर्मूले में आया था। यहां पर है U2 बराबर हाफ C2 V2²। तो ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको एनर्जी के। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर इन ए कंडक्टर, दोनों में आएगा। कंडक्टर और कैपेसिटर में क्या अंतर है उसको हम बाद में लेंगे। तो जोड़ने से पहले जो कुल आवेश है वो U बराबर हाफ C1 V1² प्लस, ये तो U1 का हुआ, और U1 प्लस U2 कितना है, हाफ C2 V2²। इतना हम यहां पर ध्यान में रखेंगे। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, हमने दोनों चालकों को जोड़ दिया। तो जब हम दोनों चालकों को जोड़ेंगे, इसका चित्र बना लीजिए और इस बातों को लिख लीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसलिए पॉज करके आप दबा सकते हैं। मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर अब चेंज कर रहा हूं। मैं ये चीजें कुछ हट जाएंगी यहाँ पर, और ये जोड़ने के बाद हमने पतले तार से जोड़ दिया। इसको पतले तार से जोड़ने का मतलब ये है कि उस पतला तार की धारिता बहुत कम है, नगण्य मान ली, और जब हम जोड़ेंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा। यानी अब यहाँ पर आवेश बदल सकता है, Q1 डैश और यहाँ पर हो सकता है Q2 डैश, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है, जो आवेश होगा टोटल Q1 डैश प्लस Q2 डैश, वो अभी भी उतना ही होगा, Q1 प्लस Q2, यानी कुल आवेश उतना ही रहना है, C1 V1 प्लस C2 V2। इसमें कोई अंतर नहीं आना। अंतर किसमें आना है, विभव में। जो विभव V1 है, इसका जो विभव V2 है, ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेशों का पुनर्वितरण हुआ है। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित हुआ है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज मूव किया है। ऐसे में चार्ज जब मूव किया है तो इट विल एक्वायर ए कॉमन पोटेंशियल। यहाँ पर होगा उभयनिष्ठ विभव, तो हम उस उभयनिष्ठ विभव को मान लेते हैं यहाँ पर V। उभयनिष्ठ विभव को अगर हम V लेके चलें तो V बराबर क्या होगा, V। अब जोड़ दिया हमने, जोड़ने पर कुल धारिता कितनी है, कुल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कितना है वो देखेंगे, और डिवाइड कर देंगे कुल आवेश, टोटल चार्ज से हम इसको
डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि V बराबर होता है C अपॉन Q, या Q C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर होता है यस Q अपॉन V। तो V बराबर कितना हुआ, C बराबर हुआ हमारा Q अपॉन V, तो V बराबर कितना हुआ Q अपॉन C। तो थोड़ा सा अंतर इसमें किया है, मैं इसको दोबारा ठीक कर लेता हूं। टोटल कुल उभयनिष्ठ विभव V बराबर कितना होगा Q अपॉन C, यानी Q क्या है यहां पर, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। ये ध्यान रखिएगा, कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। V बराबर है Q कुल आवेश अपॉन कुल धारिता। V यहां पर क्या है, उभयनिष्ठ विभव। स्थानांतरित हुआ आवेश तब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। जब दोनों चालकों का विभव समान हो जाएगा तो उस समय जो हमें विभव प्राप्त हुआ है, जो हमें कॉमन पोटेंशियल प्राप्त हुआ है, उसका सूत्र V इक्वल टू कुल आवेश बटे धारिता। V बराबर Q अपॉन C, ये C बराबर Q अपॉन V होता है, तो V इधर आ गया, C इधर आ गया। अभी कुल धारिता और कुल आवेश कितना है उसको नोट कर लेंगे यहाँ पर। इस फिगर को मैं यहाँ पर हटा रहा हूं। अब आप लोग जानते हैं कि इस फिगर की इतनी जरूरत नहीं है, अब हमें मालूम है फिगर इमेजिन रखें, अपना माइंड में रखें, मस्तिष्क में रखें, आगे बढ़ते हैं। तो V बराबर कितना हुआ, कुल आवेश कितना है Q1 प्लस Q2 या Q1 डैश प्लस, क्योंकि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो एक ही बराबर हुआ। और कुल धारिता कितनी है, C1 प्लस C2। तो यहां पर V बराबर हो गया, Q1 की जगह लिखेंगे C1 V1 प्लस Q2 की जगह लिखेंगे C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया विभव। अब जोड़ने के पश्चात एनर्जी की बात कर लेते हैं पहले, और आगे हम और बातें करेंगे कुछ। जोड़ने के पश्चात जो इसमें एनर्जी है, वो एनर्जी का क्या है, मतलब ऊर्जा ह्रास लिखा था, एनर्जी लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे जोड़ने के पश्चात। जोड़ने से पहले का हमें पता है मामला, वो आपने पहले नोट कर लिया है। अब आते हैं जोड़ने के पश्चात। यहां पर जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की, जो जोड़ दिया हमने, उसको हम लेते हैं U डैश और बराबर हाफ CV स्क्वायर लेते हैं। टोटल धारिता कितनी हुई, C1 प्लस C2, दोनों चालकों को जोड़ दिया। C1 एक तार को ऐसे लगा दिया, एक तार को ऐसे, दोनों को जोड़ दिया हमने C1 प्लस C2। अगर इनकी जगह कैपेसिटर लगाते हैं तो भी जोड़ेंगे तो तब भी C1 प्लस C2, और क्योंकि दोनों आवेश प्रवाहित होगा जब तक कि विभव, दोनों में विभव समान होगा दो संधारित्र में, तो वो समांतर क्रम में होंगे, तो उस समय C1 प्लस C2। अभी ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम की बात अभी हम आगे करने वाले हैं। तो U डैश बराबर हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, यहां पर कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा V स्क्वायर, कॉमन उभयनिष्ठ विभव, इसलिए U डैश बराबर होगा हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, C1 प्लस C2 इधर है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और इधर C1 प्लस C2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आया उसको नोट कर लेते हैं। जोड़ने के पश्चात हमारे पास जो U डैश आया है वो आया 1/2 तो है ही, और इधर ऊपर क्या है अंश में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और नीचे ये हो गया हमारे पास, ये C1 प्लस C2 है, यहां पर C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कट जाएगा, नीचे आएगा C1 प्लस C2। अब हम निकालेंगे एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस यानी ऊर्जा का ह्रास कितना हो रहा है, तो हम लेंगे U माइनस U डैश। यहां U क्या है, प्रारंभ में ऊर्जा, जब जोड़ा नहीं है हमने, जोड़ने से पहले की ऊर्जा है, और U डैश क्या है, जोड़ने के पश्चात की ऊर्जा है। तो U बराबर कितना है उसको लिखेंगे यहां पर। U कितना था, ये था हाफ C1 V1 स्क्वायर, पहले वाले का एनर्जी, पहले वाले चालक की एनर्जी, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, दूसरे वाले चालक की एनर्जी, दोनों को ऐड कर दिया तो U हुआ, माइनस यहां पर हाफ, और इधर आ गया आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब हम यहां पर इसको थोड़ा हल कर लेते हैं और देखते हैं कि एनर्जी लॉस हुआ है या नहीं हुआ है, ऊर्जा का ह्रास हुआ, ऊर्जा में कमी हुई है या नहीं हुई है। दोनों को जोड़ने पर हम देखेंगे हाफ कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, माइनस हाफ को कॉमन ले लिया हमने, ऊपर वाले ब्रैकेट को खोल देंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस 2C1 C2 V1 V2, इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट के अंदर अपॉन नीचे C1 प्लस C2। अभी कहानी और आगे बढ़नी है। अब हम ले लेंगे हाफ, नीचे ले लेते हैं C1 प्लस C2, तो ये C1 प्लस C2 को इससे गुणा करेंगे C1 V1 स्क्वायर से, तो ये हमारे पास आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर इससे गुणा हुआ V1 स्क्वायर, ये C1 C2 भी आएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर और फिर इससे गुणा करेंगे प्लस C1 C2 ये C1 C2 V2 स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। पर अभी इधर वाले भी हैं माइनस, इस माइनस को गुणा करते जाएंगे अंदर, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और इधर माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब जो काटा फीटी करनी है वो कर लीजिए। C1 V1 स्क्वायर इधर भी है प्लस का, इधर माइनस है, तो ये काट लीजिए। इधर C1 C2 V2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इधर माइनस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसे भी काट लीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, C1 C2 कॉमन ले लीजिए इसको, तो हमारे पास कॉमन लेने के बाद आएगा ये u माइनस u डैश बराबर हाफ C1 C2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा हमारे पास V1 स्क्वायर, देखिए V1 स्क्वायर यहां से आया और जब हमने कॉमन लिया तो ये प्लस V2 स्क्वायर और इधर माइनस C1 C2 कॉमन लिया तो माइनस 2V1 V2 और इसको ब्रैकेट के अंदर रख लीजिए और नीचे आ जाएगा आपके पास C1 प्लस C2। अब अगली कहानी हमारी है कुछ इस तरह से, नोट करते जाइएगा, और बराबर हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2 एक टर्म आया, इधर आया हमारे पास V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर या V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो भी बड़ा हो। और परंतु स्क्वायर टर्म यहां पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये एक धनात्मक राशि होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, सो u इज ऑलवेज लेस देन u डैश। इससे एक सेंस मिल जाता हमें, देखिए ध्यान दीजिए बिल्कुल, V1 माइनस V2 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन, स्क्वायर है ऑलवेज ग्रेटर, या तो जीरो होगा या ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और C1 C2 जितनी है ये क्या है, सब पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए u माइनस u डैश इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, सो u इज ऑलवेज ग्रेटर देन u डैश। और ये इंडिकेशन दे रहा है कि जब हम दो चालकों को जोड़ते हैं तो सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी दो चालकों को जोड़ा जाएगा तो एनर्जी लॉस होगा, ये इस बात का इंडिकेशन है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल आएंगे, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में अगले सेशन में लूंगा। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानांतरित आवेश का मान किस रूप में लेंगे, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। ये तो हो गया एनर्जी लॉस। तो बच्चों जब हमने आवेशों का पुनर्वितरण किया, दो चालकों को जोड़ा, तो एक में हमने कहा कि Q1 डैश आवेश आ गया, दूसरे में Q2 डैश आवेश आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, Q1 डैश बराबर, अब उसकी धारिता तो बदलेगी नहीं, C1 और उभयनिष्ठ विभव हो गया V, और Q2 डैश बराबर हो गया C2V। अगर हम इनका रेशियो लेंगे Q1 डैश बटे Q2 डैश, तो ये इनकी धारिताओं के अनुपात में ही होगा। ये जो दो अब नया आवेश है, Q1 डैश क्या है, बाद में जब जोड़ दिया उसके बाद जो आवेश आया चालक ए पर और दूसरे चालक पर आया Q2 डैश आवेश, दोनों का अनुपात क्या है, उनकी धारिताओं के अनुपात में ही होगा, उनकी धारिताओं के अनुपात में ही होगा, यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश ऑलवेज इक्वल टू C1 अपॉन C2। एक चीज और आ जाती है कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, तो पहले आवेश था Q1, अब हो गया Q1 डैश, तो कितना स्थानांतरित हो गया, स्थानांतरित आवेश की मात्रा कि हाउ मच चार्ज हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम ए कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर से, तो माना कंडक्टर में पहले Q1 आवेश था, अब Q1 डैश आवेश, तो Q1 माइनस Q2 डैश निकालेंगे। Q1 बराबर क्या था आपका C1 V1 सिंपल, और Q1 डैश क्या है आपका C1 V, तो सिंपल से निकल जाता है ये Q1 C1 V1, और यहां पर आ जाएगा आपका उभयनिष्ठ विभव वाला सूत्र, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 कुल धारिता। अब यहां पर आ जाएगा C1 V1 माइनस C1
और इसको हम लिख लेंगे C1V1, Q1 बराबर C1V1 जो जोड़ने से पहले था, ठीक है, प्लस Q2 बराबर C2V2, और इधर नीचे आ गया C1 प्लस C2। C1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ गया आपके पास V1 माइनस V1, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहां से हम निकाल सकते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरण आवेश की मात्रा। इसको थोड़ा सा आगे मैं इधर बढ़ाता हूं अब। Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 डैश बराबर C1, और यहां ले लेते हैं ब्रैकेट में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, C1 प्लस C2, और तो यहां आ जाएगा, ये V1 से गुणा होगा, C1V1, ये C2 भी गुणा होगा, प्लस C2V1, और इधर माइनस क्या है, C1V1, और इधर माइनस क्या है, माइनस C1 C2, और माइनस C1 ना, माइनस C1 C2 नहीं है, माइनस C1V1 हो गया, और फिर ये माइनस C2V2, इधर है माइनस C2V2, C1V1 प्लस C2V1, ठीक हो गया, और माइनस C1V1, और ये माइनस C2V2। C1V1 है, ये प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस ही प्लस कट जाएगा, हमारे पास आएगा इतना बराबर C1, और ये अंदर आया हमारे पास C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां पर हम C1 C2 को भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा C1 C2 कॉमन, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमने निकाला है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड का वाइट बड़ा कम पड़ गया। Q1 माइनस Q1 डैश इज इक्वल टू C1, यहां पर हमने लिखा है C1V1 प्लस C2V1। थोड़ा सा इसको हम दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर ब्लैक बोर्ड कम पड़ गया है, थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूं यहां पर, और फिर से निकाल लेता हूं मैं इसे। Q1 माइनस Q1 डैश निकालना है, Q1 की जगह क्या लिखेंगे, C1V1, सिंपल सा लिखेंगे C1V1, माइनस Q1 डैश की जगह लिखेंगे C1V, सिंपल हो गया। यहां पर C1V1 माइनस, अब इधर C1 और V1 की जगह क्या लिखेंगे, C1V1 प्लस C2V2, Q1 प्लस Q2 था ये टोटल आवेश, बटे C1 प्लस C2। अब यहां पर हम C1 कॉमन ले लिए हैं, तो अंदर हो गया V1 माइनस C1V1, C1 बाहर आ गया, प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहां पर हम लेंगे C1, एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा आपका C1V1 प्लस C2V1, और ये माइनस गुणा हो जाएगा माइनस C1V1 माइनस C2V2। ध्यान दीजिएगा, ऋण धन ऋण, यहाँ पे ऋण धन ऋण, ये C1V1 प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको ब्रैकेट में अंदर लिख लीजिए। और अब हमारे पास आ गया ये स्थानांतरित आवेश का मान बराबर C1, अंदर हमारे पास आ गया है C2V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C2 को कॉमन ले लीजिए, तो C1 C2 यहां पर आएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस प्रकार से यहां पर हम स्थानांतरित आवेश का मान निकालते हैं। Q1 डैश का मान हमेशा कम होगा, और अधिक विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ट्रांसफर होगा। कॉमन पोटेंशियल का यहाँ पे आप दो बातें याद रखिएगा, आवेश नष्ट नहीं होता, उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए हम आवेश संरक्षण का नियम लगाते हैं। और नंबर 2 जो है कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं, उभयनिष्ठ विभव की बात करते हैं। उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, उसको हम लेंगे कुल आवेश बटे कुल धारिता यानी C1 प्लस C2, कुल आवेश Q1 प्लस Q2, यहाँ पे Q1 बराबर है C1V1 प्लस C2V2, इसे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही हम एनर्जी लॉस निकालते हैं, पहले एनर्जी कितनी थी अलग अलग,
और फिर जोड़ने के बाद कितनी एनर्जी हुई पीछे के इसमें देखिएगा लेक्चर में, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और फिर एनर्जी लॉस हमारा हमने ये कैलकुलेट किया कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो आज हमारा टॉपिक रहता एनर्जी लॉस पर, आज हमारा टॉपिक था आवेशों के पुनर्वितरण पर। कल हम बात करेंगे कैपेसिटर की, संधारित्र की और समांतर पट संधारित्र की। तो आज हम यहीं पे विदा लेते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।